मैं साबित करूंगी कि मैं अपने वालिद की ताकत हूँ, उनकी कमजोरी नहीं। ये बयान जुलाई 2017 में मरियम नवाज ने उस वक्त दिया था जब वो शरीफ खानदान के गैर मुल्की कारोबारी मामलात की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवा कर वफाकी जुडिशल एकेडमी से बाहर आई थी। उस दिन जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मरियम नवाज की मुख्तसर तकरीर खत्म हुई तो वो पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई थी और पूरी दुनिया उस मंजर की शाहिद बनी। तहम बाप के सामने दीदा दलेरी से गिरफ्तारी पेश करने और बहादुरी से जेल काटने वाली मरियम नवाज ने बाप के सामने ही पहली खातून वजीर आला के तौर पर हल्फ उठाकर नाकतीन को बता दिया कि वो वाकई अपने वालिद की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत साबित हुई हैं। मुबसरीन के मुताबिक तमाम हवालों से मरियम नवाज का पहला हकीकी इंतखाबी सियासत का इम्तिहान सितंबर 2017 में हुआ जब उन्होंने NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी। मरियम नवाज ने अपनी बीमार वालदा कलसूम नवाज के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई जो ये नशिस्त जीतने में कामयाब भी ठहरी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जीत के मार्जिन में काफी कमी देखने में आई थी। सियासी पंडितों ने इस बात पर बहस की कि क्या ये दरअसल मुस्लिम लीग नून की जीत थी या हार, लेकिन ये वो हल्का था जिस पर मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान तकरीबन 3 दहाइयों से वाज़ेह असर और रसूख रखते थे। सहाफी जाहिद हुसैन ने इस हवाले से लिखा, ये नाकाबिले फहम था कि यहाँ उन्हें शिकस्त दी जा सकती थी। ताहम मरियम नवाज के लिए वही लम्हा था जब उन्होंने अपनी चाल चली और खुद को नवाज शरीफ के सियासी एम्पायर का वारिस करार दिया। जाहिद हुसैन ने लिखा कि कदामत पसंद समाजी इक़दार वाली एक ऐसी जमात कि जिसमें पार्टी और काबीना के सीनियर ओहदों पर बहुत कम खवातीन फाइज हैं, मरियम नवाज का इस जमात का चार्ज संभालना एक मुस्बत तब्दीली है, लेकिन पार्टी के सरबराह की साहबजादी होने से यकीनी तौर पर खानदानी सियासत के कल्चर में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सफर उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल था जिसका उन्होंने तस्वर किया था और मरियम नवाज भी इसका एतराफ करती हैं। जाती और जमाती दोनों सतह पर बहुत से लोग इस बात पर नाखुश थे कि मरियम नवाज कितनी तेजी से जमात में आगे बढ़ रही थी, बिलखसूस एक ऐसी जमात में कि जिसमें काफी हद तक मर्दों को गलबा हासिल था, जबकि कम ही खवातीन पार्टी की क़यादत का हिस्सा थीं। जैसे जैसे मरियम नवाज लोगों की तवज्जो का मरकज बनती गईं, वैसे उन्हें अपनी उम्र और कपड़ों के हवाले से गैर मुनासिब तबसुर का भी सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से सामने आया, जिन्होंने उनके महंगे लग्जरी कपड़ों और दीगर पहनावों पर तबसरे किए, जबकि इस पर भी बात की कि वो अपनी उम्र के मुताबिक नजर नहीं आती। हत्ता कि अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी पर उनकी तैयारी को भी सोशल मीडिया सारिफीन ने खूब तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कुछ ने तो ये तक कहा कि उन्होंने उम्र के हिसाब से ज्यादा तैयार होकर अपनी बहू के दिन को बर्बाद कर दिया। सिर्फ उनके सियासी मुखालिफिन ही उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए। नवाज शरीफ की इक़्तिदार से बरतरफी के बाद मरियम नवाज अपनी जमात का वो चेहरा बन गई जो कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ था और उन्होंने अपने वालिद के साथ होने वाली नाइंसाफियों का हिसाब रखा। हत्ता कि इससे कबल भी शुबा जाहिर किया गया कि सियासत में फौज की मुदाखलत का मुकाबला करने के लिए आला फौजी अफसरान के साथ हुकूमती तसादम के बारे में स्टोरी भी उन्होंने ही लीक की थी। इस दुश्मनी को जमात की कुछ सीनियर क़यादत ने अच्छी नजर से नहीं देखा। इनमें से एक साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे, जिन्होंने कहा कि मरियम नवाज को खुद को साबित करने की जरूरत है। यूं बिलाखिर शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात सबके सामने आ गए। हत्ता कि वो लोग भी जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानबाजी के मुखालिफ नहीं थे, वो भी इस हवाले से ज्यादा खुश नहीं थे कि जिस तरह उनके वालिद ने मरियम नवाज को पार्टी की बाग दौड़ सौंपी थी, इस तरह रस्साकशी का आगाज हुआ। लेकिन जहाँ तक खानदानी सियासत का मामला है, यहाँ अहलियत या मेरिट पर खून गालिब होता है। जल्द ही पार्टी में दरारें पड़ती नजर आईं, जिनमें सबसे नुमाया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे। वो मरियम नवाज की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर तरक्की के ऐलान के 1 घंटे के अंदर अंदर पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम मिफ्ता इस्माइल थे, जिन्हें ट्विटर पर मरियम नवाज की जानिब से हदायत मिलती थी और वो पहले भी दोनों धड़ों के दरमियान लड़ाई का शिकार हो चुके थे। उन्हें बरतरफ करके इसहाक डार को वजीर खजाना का ओहदा सौंपा गया था। शायद इस सब में सबसे बड़ा नुकसान मरियम नवाज के कजन हमजा शहबाज का हुआ, जो अब तक शरीफ बरादरान के जानशीन समझे जा रहे थे।
अचानक मुस्लिम लीग नवाज को दिलकश नजर आने वाली मरियम नवाज की सूरत में एक और ऑप्शन मिल गया जो अपने दुश्मन पीटीआई का मुकाबला कर सके। ऐसा करने से मुस्लिम लीग नून को उम्मीद थी कि नया चेहरा उनकी शबीह को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिसे इमरान खान की मुसलसल सियासी चालों ने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही लंदन के बदनामे ज़माना फ्लैट समेत मुतादिद ऑफशोर असासों की मुबैना मलकियत के मामले ने मरियम नवाज को भी अपने घेरे में ले लिया। अंदरूनी चपकलिश और तनकीद के बावजूद मरियम नवाज ने पार्टी के नायब सदर के तौर पर कम जबकि अपने वालिद की रवायती सियासत का दिफा ज्यादा किया। ऐसा करने से वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बन गयी, जो कि रैलियों में अपने कारकुनान के सामने उन जजों और जनरलों का नाम लेती रही जिन्होंने उनके वालिद के साथ गलत किया। मरियम नवाज ने बरसों लगाकर एहतियात से अपनी सियासी शख्सियत को बनाया है, जबकि उन्होंने मरियम औरंगजेब जैसे शोला बयान रहनुमाओं को अपने साथ रखा है, जो जल्द ही जमात के अहम ओहदों पर फायज होंगे। मरियम नवाज ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उसमें से ज्यादातर उनके वालिद के हक की लड़ाई है, लेकिन पहली खातून वज़ीर आला का हल्फ उठाते ही वो अब सिर्फ अपने बाप की बेटी नहीं रह सकती, बल्कि वो सबसे ज्यादा आबादी वाले और दीगर हवालों से मुल्क के सबसे ताकतवर सूबे के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार हैं। गुज़श्ता रोज सूबाई असम्बली में अपनी तकरीर में उन्होंने कहा, मैं अपोजिशन को बताना चाहती हूँ जो उस वक्त मौजूद नहीं थी कि अगर आपको अपने हलके में किसी मसले का सामना है तो मैं आपको भी इसी तरह दस्तयाब होंगी जैसे मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असम्बली के लिए होंगी, क्योंकि मैं अब मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं बल्कि 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदा हूँ। ख़ानदानी इस्तेहकाक की अलामत के तौर पर देखे जाने से लेकर अपने तौर पर एक लीडर बनने तक का मरियम नवाज का सफ़र एक ऐसी सच्चाई की बाज़गश्त है जो सियासत से बालातर है, और वो ये है हकीकी ताकत सिर्फ मीरास हासिल करना नहीं बल्कि खुद अपनी सियासी शनाख्त बनाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।